युद्ध के अंदर आप लोग कभी पीछे रहने वाले नहीं हो। आपका कुल सदा से ही श्रेष्ठ रहा है। प्रहलाद जी के कुल में आप पैदा हुए हो, बलि महाराज प्रहलाद जी के पोता हो। और प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप थे, जिनसे विष्णु डरते थे, और डर करके भगवान विष्णु कहाँ छिपे, उसी के अंतःकरण में छिप गए। हिरण्यकश्यप के हृदय में छिपे रहे। अपने हृदय को कौन टटोलता है? हमारे हृदय में भी भगवान छिपे हुए। लुकमीचनी खेल करके देखो तो सही उनके साथ। वो लुकमीचनी खेलते हैं, पकड़ दो भगवान को, क्योंकि वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। थोड़ा ज्ञान दृष्टि से, विचार दृष्टि से, भक्ति दृष्टि से टटोलेंगे, बैठे हुए छोटे से श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। वो हिरण्यकश्यप कहाँ देखे? वो अपना हृदय थोड़ी टटोला। वो देखो भी विष्णु कहाँ है, वहाँ विष्णु है, वहाँ विष्णु है, वहाँ विष्णु है। कैसे मिलेंगे ऐसे? दो चोर थे, ठग, रेल में ही थे। एक की ऊपर की सीट थी, एक की ऊपर सीट ये थी। तो पहले, बहुत पुरानी बात है, उसके पास 10,000 रुपया था। एक चोर ने देखा कि इसके पास 10,000 रुपया है, हमको उड़ाना है। उसको भी पता था कि ये मेरे 10,000 रुपये के पीछे पड़ा हुआ है। तो वो बाथरूम गया। तो बाथरूम, वो गया था बाथरूम जो ताक में था ना, कैसे ले, वो गया हुआ था बाथरूम। उसकी सीट खाली थी। उसने 10,000 रुपया लेकर के उसके तकिए के नीचे रख दिया। वो बाथरूम करके आया, फिर ये बाथरूम गया। इधर पीछे से उसने उसके थैले वगैरह बड़े तरकीब से संभाले, कुछ नहीं मिला। वो बाथरूम करके वापस आ गया। दोनों बैठे रहे, गप लगाते रहे, गप लगाते रहे। थोड़ी देर बाद में स्टेशन आया। स्टेशन आया तो जिसके रुपए थे उठ करके उसके तकिए के नीचे रखे थे, ले लिए, जेब में रख लिए। कहा, मित्र, मेरे रुपए तो तेरे ही तकिए के नीचे पड़े थे, पर तुमको मेरे तकिए के नीचे पड़े थे, तुमने कैसे रखे? मैंने इसलिए रखा कि तुम सब जगह मेरी टटोली करोगे, लेकिन अपने तकिए के पीछे तुम कभी टटोली नहीं करोगे। हमने वहीं जाकर के रखा, ये ले लिया, वापिस ले गया, जयराम जी की बदल गया। ऐसे ही हम भगवान को, वहां भगवान, यहाँ भगवान, वहां, अरे भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं। तो आप तो भाई उस वंश में, हम ज्यादा कुछ नहीं लेते, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। देखो हम छोटे से बालक हैं, 3 पैर जमीन लेते हैं हम तो तुमसे। अरे भाई 3 पैर, हाँ हमारे पैर से, तुम्हारे पैर से नहीं, हमारे पैर से हम 3 चरण, 1, 2 और 3 कदम। अब देखो इतना सा ही तो हमारा कद है, सोने के लिए इतनी जगह काफी है। अरे खेती बाड़ी के लिए कुछ ले लो, ये ले लो, बोले। अरे भाई जब मन में संतोष है तो फिर और धन क्या करेगा? और मन में यदि असंतोष है तो सब कुछ मिल जाएगा, पृथ्वी मात्र का धन मिल जाएगा, तभी कोई काम का नहीं है। यावन तो विषया प्रेष्ठा, संसार के सारे विषय किसी एक आदमी को मिल नहीं सकते, और मिल भी जाए तो भी यदि जितेंद्रिय नहीं है तो कोई काम का नहीं है। आपने यहाँ साधक संजीवनी के वचन दिए हुए हैं, यहाँ पर पढ़े होंगे। एक वचन को आपने गहराई से पढ़ा होगा कि कोई वस्तु आपको मिलती है और आप कहते हैं वस्तु बड़ी सुंदर है, तो आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि वस्तु इतनी सुंदर है तो देने वाला कितना सुंदर होगा। ये वाक्य वहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। ये वस्तु इतनी सुंदर मुझे दी है तो देने वाला कितना ही सुंदर होगा, उसमें कितने गुण होंगे। अस्तु तावत। तो संतोष होना चाहिए महाराज। हम हमारे 3 पैर से ज्यादा कुछ नहीं लेते, अच्छी बात है। हाथ में जल लिया और प्रतिज्ञा करने लगा कि शुक्राचार्य जी ने मना किया, ओए ठहरो 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 महाराज ठहरो। क्या बात हो गया गुरुजी?
3 कदम इसके पहचानते हो, पहले तो ये भी पहचानते हो ये कौन है, ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण तो बना हुआ है, ये तुम्हारा शत्रु विष्णु है, एक पैर से सारी पृथ्वी नापेगा, दूसरा पैर वो ऊपर ले जाएगा, सारा अंतरिक्ष और स्वर्ग वगैरह सब कब्जे में आ जाएगा, तीसरा पैर रखने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को हाथ जोड़ दो और कह दो कि भैया हम तो आपकी मांगी हुई चीज नहीं दे सकते, इसमें तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। जिस दान के देने से हमारा सर्वस्व नष्ट होता है, जीवन भी खराब हो जाता है, वो दान किसी काम का नहीं होता। झूठ बोल दो, कोई हर्जा नहीं है। प्राण बचाने के लिए लोग झूठ बोल देते हैं, वो झूठ झूठ नहीं होता है। स्त्रियों के विषय में झूठ बोलना कोई झूठ नहीं होता है, और कहीं विवाह आदि के प्रसंग में झूठ बोलना होता है तो झूठ बोलना नहीं होता। और प्राण संकट में पड़ते हो, गाय को बचाना हो, ब्राह्मण को बचाना हो, वहाँ पर यदि कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ झूठ नहीं होता। इसलिए साफ कह दो कि हे ब्राह्मण, तने इतना इतना हाथ कौन जोड़ा, तने इतना इतना हाथ जोड़ा, तू अठूं चलो जा, मार कर थारे देण वास्ते कहीं नहीं है। साफ मना कर दे, सुख पावे लो। कहा कि देखो मैं आपका शिष्य हूं, आज तक आपने मुझे ये पाठ नहीं पढ़ाया है, आपने सदा यही शिक्षा दी है कि जिसको देने की प्रतिज्ञा कर चुके उसको देना चाहिए, ताकि वस्तु में मोह न रहे। मोह हटाने के लिए तो दिया जाता है। और आज यदि विष्णु ही मांगने के लिए आ गया, तब तो दुनिया में मेरे जैसा कोई दातार नहीं जो सार्व सबको दे सकता है। विष्णु, उसको देने का आज मुझे मौका मिल रहा है। गुरुदेव, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि ऐसा मेरा शिष्य विश्व को देने वाले को दे रहा है। तू गुरुजी को ही वापिस बोलता है तो हम तुमको शाप देते हैं, तेरे हाथ से सब वैभव छिन जाएगा। कोई बात नहीं माना। कोई दुर्व्यसन में मेरा यदि धन जाता तब तो मुझे दुख होता। भगवान को देने में यदि धन जाता है तो एक बार नहीं 100 बार कंगला बनने में मुझे तो आनंद ही आनंद होगा। लिया जल, करी प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा करके और वहां पर फिर जो है जल छोड़ दिया, और भगवान फिर बढ़ने लगे। बढ़ते 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 जाने कितने बड़े हो गए, खूब लंबे चौड़े हो गया। वो इतना सा टपुकड़ा सा दिखे वहां पर बलि, आंखें फट गई उसकी, इतना लंबा। अभी हाल का ही है मेरे, हाल तो लंबाई बढ़ता ही जाए, हूं तो ही जू हूं। वो बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। अब सिर वगैरह कुछ दिखता नहीं उनका, और पैर भी वैसे ही फैलता गया उनका, सारी पृथ्वी ले ली उन्होंने। दूसरा पैर गया स्वर्ग में और ऊपर तक के लोक में, वो पैर भी फैलता गया। पैर फैलते फैलते ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर भी वो पैर फैला तो भगवान का जो अंगूठा था चरणों का, उस अंगूठे में ब्रह्मांड में छेद हो गया। छेद होने से वहाँ का जल आया और वो भगवान के चरणों को धोता हुआ आया। तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू में उसको लेना चालू किया। ब्रह्मा जी का कमंडलू ऐसा, जो आवे त्यों वो कमंडलू बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। वो यही है जल। जिस जल के किनारे हम बैठे हैं गंगा जी, वो ये गंगा जी है, गंगा जी का जल। अब जो है भगवान ने कहा, देख हमने तेरे 2 पैर का तो काम में ले लिया, तीसरा पैर तू दे नहीं सका, तेरे को नरकों में जाना पड़ेगा। उसको बांध दिया, नाग पास में बांध दिया उसको। और भगवान ने कहा, पदई के इन मया क्रांत है। एक पैर से हमने पृथ्वी को रोक लिया, दूसरे में अब स्वर्ग को ले लिया, तीसरा तू दे नहीं सकता है, चलो हम तुमको नरक में भेजते हैं। खूब हंसी मजाक से बोले भगवान, नाराज होकर नहीं बोले, क्योंकि ये मजाकिया भाषा थी भगवान की। बलि ने कहा, महाराज आप ऐसा करो, झूठा झूठा बना के मुझे मत भेजो,
नरक में भेजो पर मुझे मिथ्यावादी बना के मत भेजो। तो तीसरा पैर बता कहाँ रखूं? मेरे सिर पर रखो ना। मेरा सिर वह है ना, ये कोई पृथ्वी पर थोड़ी टिका हुआ है, पृथ्वी पर तो ऊंचा ही है ना। ये यहां रख दो, अपना चरण आप यहां रख दो। मैं नरक वगैरह से नहीं डरता हूं महाराज, मैं और किसी शस्त्र अस्त्र से नहीं डरता, मैं झूठ बोलने से डरता हूं। देखो हम तो बात बात में एक दिन में कितना ही झूठ बोल देते हैं, कितना ही झूठ बोल देते हैं। होता कुछ है, बताते कुछ है। लेकिन यहाँ तो झूठ बोलने का इतना डर है कि महाराज हमको झूठ बोलने का बड़ा डर लगता है। जो वाणी में सत्यता नहीं लग सकता सज्जनों, वो क्या परम सत्य परमात्मा को प्राप्त करेगा। इतने में ही प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी ने कहा, वाह महाराज, आपको देना भी खूब अच्छा आता है तो लेना भी खूब अच्छा आता है। कैसे दिया तो कैसे लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज अब इसको है ना छोड़ दीजिए। हमने कभी नहीं कहा कि बलि के द्वारा हमको कोई कष्ट होता है। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे कहे के चलूंगा क्या मैं भी तो देखता हूं ना। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन सबसे पहले हरता हूं। तद विशो विधुनोद्म्यहम्। मेरी कृपा को हर कोई समझ नहीं सकता है। किसी के शरीर में बीमारी भेजता हूं, मेरी कृपा है। किसी को मैं धनहीन करता हूं तो मेरी कृपा है। कारण कि लोग अच्छे कुल में, जन्म में, विद्या में, रूप में, अवस्था में, धन में बड़ा घमंड किए फिरते हैं। उनके घमंड को उतारने के लिए थोड़ा उनको झाड़ा लगा देता हूँ ताकि वो बुखार उतरे, ऐसे उनका घमंड उतर जाए और उतर करके वो ठीक ढंग से चले। क्या मैं नहीं जानता हूँ क्या कि मैंने इसके साथ कितना छल किया है, और इसके गुरु ने भी इसको समझा दिया, मेरे छल को प्रकट कर दिया, फिर भी ये अपनी निष्ठा से दूर नहीं हुआ। तो मैं इसको सुतल में भेजता हूँ और सुतल का इसको अधिपति बनाता हूँ। अधिपति बना करके वहाँ निवास करता और मैं वहाँ इसकी सेवा करूँगा। बलि महाराज ने कहा, महाराज मैंने तो आपकी कभी आराधना की ही नहीं। आप यहाँ प्रकट हुए तो केवल हाथ जोड़ा, इतना ही मैंने किया है, और तो मैंने कुछ किया ही नहीं। महाराज श्री कहते थे कि यहाँ झाड़ियाँ थी पहले, झाड़ियों में एक संत रहते थे, स्वयं ज्योति जी महाराज। सेठ जी ने स्वयं ज्योति जी महाराज को ही जीवित अवस्था में कहा था कि ये जीवन मुक्त महात्मा है, इनका जाकर कोई दर्शन करके सेवा करके लाभ ले सकता है तो ले लो। तो कई भक्त हैं वो चूरू के थे, उन्होंने स्वयं ज्योति जी महाराज को चूरू ले जा करके चूरू में उनके रखा, वहीं उनका शरीर शांत हो गया और वहीं उनके पीछे एक शिव मंदिर भी बना दिया। वहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अस्तु। तो महाराज जी कहते थे, हम उनके दर्शन करने गए स्वयं ज्योति जी महाराज के यहाँ, तो पूछा कि महाराज ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपकी दृष्टि में कौन सा साधन है? अच्छा जी, मुस्कुरा के बोले, अच्छा जी काम तो इतना ही है, हाथ जोड़ने को इतना ही काम है। हम तो यूं ही साधु मोड़ा हो गए, हम तो यूं ही साधु मोड़ा हो गए, काम तो इतना है। मनुष्य को शांति कैसे मिले? न्यू हो न्यू ना हो, ये भावना को त्याग कर दो तो शांति बह जाएगी, शांति हो जाएगी उसकी। ऐसा हो और ऐसा न हो, ये बिल्कुल भावना मत रखो, शांति हो जाएगी। बड़े मीठे शब्दों में, थोड़े से शब्द, न्यू हो न्यू ना हो, भावना को त्याग कर दो तो शांति बह जाए, शांति हो जाएगी। तो अहो प्रणामाय, हमने तो केवल आपको प्रणाम किया है महाराज, और कुछ नहीं किया है, और आप हमको कितना ऊंचा स्थान दे रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान की कृपा का कोई अंत होता है? नेमं विरिंचो लभते प्रसादं
ऐसी कृपा तो ब्रह्मा जी पर भी नहीं हुई, लक्ष्मी जी पर भी नहीं हुई, देवताओं पर भी नहीं हुई, किसी पर नहीं हुई जो हमारे पर हुई है। भगवान ने कहा जाओ प्रहलाद जी अपने पोते के साथ में सुतल में निवास करो, वहां पर मेरी कथाएं कहते रहो, मैं तुम्हारा पहरेदार बन करके रहूंगा, कोई तुम्हारे संवाद में बाधा देने वाला नहीं होगा। कहने लगी महाराज इस राज्य का क्या करते हैं, जिस राज्य में कभी सत्संग नहीं, कभी कुछ, आप स्वयं हरदम वहाँ रहो और दादा के बीच में बैठ करके मैं भक्तों का संतों का चरित्र सुनूं, सत्संग करूं, इससे बड़ा दुनिया में कोई सुख है क्या? कोई सुख है? नहीं है। वही सुख चाहते हैं। वहां जाकर रहने लगे। इधर भगवान ने कहा भाई शुक्राचार्य जी आपके चेले को तो हमने अच्छी जगह भेज दिया है, अब यज्ञ है, इस यज्ञ की पूर्ति की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कहा कि महाराज मैं तो उसका ऋत्विक हूँ, वो मेरा यजमान है, यजमान के हित के लिए ऋत्विक को सदा सही बात कहनी चाहिए। मैं मन में तो गौरव का अनुभव करता था कि ये जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन मैंने उसका वर्ण, उसने मेरा वर्ण किया है तो मैं उसको, चाहे आप ही क्यों न हो, आपके विरुद्ध भी मुझे कुछ कहना पड़ा, आप क्षमा कीजिएगा। अरे ऐसे ही होने चाहिए। ब्राह्मण को अपने यजमान के हित के लिए सब बात करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण उसके हित का संकल्प लेकर के बैठता है। बिकना नहीं चाहिए, किसी प्रकार से बिकना नहीं चाहिए। देखो ये भी सही बात है, हो अपने को भी ध्यान में रखना चाहिए। सरकार कई प्रकार से बेचती है, अपने को बिकना नहीं चाहिए। फिर मत्स्यावतार की भी कथा सुनाई है। आगे चल करके प्रश्न किया है कि महाराज ये मत्स्यावतार में सत्यव्रत राजा थे, ये ही मनु बने थे, आगे सूर्य के पुत्र मनु बने थे। वो हमको कथा सुनाओ, उनके कितने वंश चले। तो ये सूर्य वंश चला। देखो सूर्य वंश में बड़े अच्छे अच्छे राजा लोग हुए। नवम स्कंद है, ये नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्रवंश दो वंश की कथा है। इसमें केवल भक्तों का नाम है, भक्तों का चरित्र है। इसमें है 12 अध्याय, लेकिन 24 अध्याय, तो 12 अध्याय सूर्य वंश के हैं और 12 अध्याय चंद्रवंश के हैं। पर कौन से 12 अध्याय ये निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें 13वें अध्याय तक सूर्यवंश चलता है और आगे 11 अध्याय में चंद्रवंश चलता है। तो 12 अध्याय कैसे हुआ? तो पहला अध्याय है ना, उसमें पुरुरवा की बात आती है, उत्पत्ति होती है, वो चंद्रवंश का होता है। तो पहला अध्याय चंद्रवंश का इधर जाता है, तो इधर 13 में से एक निकल गया तो 12 रह गया, इधर 11 में एक जुड़ गया तो 12 हो गया। ऐसे 12 24 अध्याय है। अम्बरीश वगैरह की सूर्यवंश के अंदर परिगणना हुई है। दुर्वासा ऋषि ने सत्संग का प्रभाव देख लिया। दुर्वासा ऋषि कहीं असफल नहीं हुए, अम्बरीश के सामने असफल रहे। इसी प्रकार से फिर आगे क्यों की कथा है, सगर की कथा आती है, यौवनाश्व की कथा आती है, भगीरथ गंगा की उत्पत्ति की कथा आती है, और सुखदेव जी महाराज के द्वारा बनाई हुई रामायण की कथा 2 अध्यायों में आती है। शुककृत रामायण है ये, जिसमें भगवान के लिए का गुरुवर्थे त्यक्त्य राज्यो व्यतन दुनमनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम अथित मृद रुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यात् शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रू विजृंभ त्रस्तब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान्न। ये मंगलाचरण ऐसा पूरा रामायण आ गया इसमें। माता पिता के कहने से राज्य छोड़ दिया, वन
नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद